यहाँ शिहाबुद्दीन उमर की जीवनी, उनके जीवन से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम, शासन और इतिहास को लेकर एक विस्तृत रूपरेखा दी जा रही है। 1. परिचय। शिहाबुद्दीन उमर भारत के प्रारंभिक मुस्लिम शासकों में से एक थे और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित थे। वे मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के वंशज थे, जिन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। शिहाबुद्दीन उमर का जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू हुआ और उन्हें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2. प्रारंभिक जीवन। शिहाबुद्दीन उमर का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता गोरी शासक थे और भारत में मुस्लिम सल्तनत को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गोरी वंश ने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव स्थापित किया। शिक्षा और प्रशिक्षण। शिहाबुद्दीन को उनकी प्रारंभिक शिक्षा में फारसी, अरबी और इस्लामी धर्मशास्त्र सिखाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने युद्धकला, घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी महारत हासिल की ताकि भविष्य में वे शासन की जिम्मेदारियां निभा सकें। 3. दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति। शिहाबुद्दीन उमर का समय उस दौर में था जब दिल्ली सल्तनत ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यह साम्राज्य दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। सामंती चुनौतियां और आक्रमण। उनके समय में दिल्ली सल्तनत को विभिन्न सामंती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मंगोल आक्रमण, सामंती विद्रोह और राजपूत शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति ने सल्तनत को कमजोर करने का प्रयास किया। 4. शिहाबुद्दीन उमर का शासनकाल। शिहाबुद्दीन उमर की सत्ता में आने की प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी थी। उन्हें अपने समय के सामंतों और दरबारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए सत्ता को संभाला। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ करने और कर वसूली के नियमों को सुधारने का प्रयास किया गया। इन सुधारों का उद्देश्य सल्तनत को आर्थिक रूप से स्थिर बनाना था। न्याय और कानून व्यवस्था। शिहाबुद्दीन उमर ने न्याय प्रणाली में सुधार किया और सल्तनत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए। उनके शासनकाल में अपराध और विद्रोह के मामलों को सख्ती से निपटाया गया। 5. सैनिक अभियान और मंगोल आक्रमण। शिहाबुद्दीन उमर के शासनकाल में मंगोलों द्वारा सल्तनत पर हमला किया गया। मंगोल आक्रमण उस समय का सबसे बड़ा खतरा था, जिसने सल्तनत की सीमाओं को कमजोर कर दिया था। शिहाबुद्दीन ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर मंगोलों के खिलाफ एक मजबूत रक्षात्मक नीति अपनाई। सैनिक सुधार। उन्होंने सेना में कई सुधार किए, जैसे कि बेहतर हथियारों का उपयोग और घुड़सवार सेना को बढ़ावा। उन्होंने कुशल सेनापतियों की नियुक्ति की और सैनिकों को कड़ा प्रशिक्षण दिया। 6. सांस्कृतिक योगदान। शिहाबुद्दीन उमर ने विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में फारसी साहित्य और इस्लामी विद्या का विकास हुआ। उन्होंने साहित्यिक और धार्मिक विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया। उन्होंने सल्तनत में वास्तुकला और भवन निर्माण में भी योगदान दिया। मस्जिदों, किलों और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण उनके शासनकाल की विशेषता थी। उनका शासन सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहा। 7. भौगोलिक विस्तार और साम्राज्य। शिहाबुद्दीन उमर के समय में सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में हो चुका था। उनका साम्राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फैला हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख केंद्र थी और इसके भौगोलिक स्थान के कारण इसका सामरिक महत्व था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए इसे केंद्र में रखा गया। 8. शिहाबुद्दीन उमर की नीतियाँ। उनकी नीति का उद्देश्य सल्तनत की स्थिरता और विस्तार था। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। शिहाबुद्दीन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धार्मिक समुदायों को समानता के आधार पर स्वीकार किया।
9 शिहाबुद्दीन उमर का उत्तराधिकार और विरासत। शिहाबुद्दीन उमर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक योग्य शासक का चयन किया। उनकी विरासत में उनकी नीतियां और उनकी शासन शैली शामिल हैं, जो दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और शक्ति प्रदान करती रहीं। शिहाबुद्दीन उमर का शासन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके शासनकाल ने सल्तनत को स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की।